जनाब स्पीकर, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपेंड कर रहा हूं। तुम होई बगैरत, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपेंड कर रहा हूं। तुम होई बगैरत। इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक है। नहीं हो सकते ऐसे नेगोशिएशंस, नहीं हो सकता ऐसा ड्रामा। इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक है। इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक है। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। जूतियों के लायक है, आपके पास और कोई है नहीं। आपको जूतियां भी पड़नी चाहिए, आपको छत्तर भी पड़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है, बलोचिस्तान आए जनाब स्पीकर, यहाँ पे किसी फेडरल मिनिस्टर को मैं कहता हूँ आ जाए। मैंने एक्सपेंड कर दिया, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपेंड कर रहा हूं। तुम हो बगैरत। ये भी एक्सपेंड कर रहा हूं। जी बात कीजिए। इनने क्या, इनने किस पे एलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर। तशरीफ आज रखें। हज़रा में पाकिस्तान का झंडा, तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपेंड कर दूंगा। आप ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं। पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दिया है जनाब स्पीकर। यहाँ पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा एजेंसीज का बराए रास्त आप जाके मिले अनमॉनिटर्ड माहौल में, उनका जी हमारी मजबूरियां हैं, आज तक वो नहीं करा सके। जनाब स्पीकर, मुल्क में हालात क्या है? ये क्या ये हालात है? और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस, नहीं हो सकते ऐसे नेगोशिएशंस, नहीं हो सकता ऐसा ड्रामा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। की ऑपोजिशन में खड़ा हुआ हूं जनाब स्पीकर। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। लाखों वोट यहाँ पे हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के नाम पे लेके आए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि इस तरह इंस्टॉल्ड रिजीम 17 सीटें लेके यहाँ पे इनको ये खैरात में सीटें दी गई हैं और हुकूमत दी गई है। इस तरह नहीं, जेन्युइन यहाँ पे जनाब स्पीकर मेरे यहाँ पे साथी हैं। यहाँ पे हमारी बहन है अनिका भट्टी साहिबा, उनके घर पे जनाब स्पीकर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, उनके घर पे रेड हुआ, उनके भाई को अरेस्ट किया गया। उनकी जमीन आज भी पंजाब पुलिस ने और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको घेरे में ले ली है। जो यहाँ पे अहमद चट्ठा साहब हैं जनाब स्पीकर, उनके वालिद साहब हामिद नासिर चट्ठा साहब इसी सीट पे बैठते रहे हैं, हमारे लिए मोहतरम है। उनके घर पे जाके जिस तरह की पुलिस गर्दी की है, पंजाब पुलिस ने हर चीज चकनाचूर कर दी जनाब स्पीकर। उनके गुजरावाला के घर में पुलिस अंदर घुसी है। मेरे साथी हैं मुबीन जट साहब, उनके घर पे रेड हुआ, हर चीज चकनाचूर कर दी। उसामा मेला साहब यहां पे बैठे हैं जनाब स्पीकर, उनके घर में रेड हुआ, FIRs हुई हैं। यहां पे जितने मेरे पंजाब के साथी हैं, शबीर कुरैशी साहब के हलके का एक उनके दोस्त, उनके घर पे रेड हुआ, उस शख्स को हार्ट अटैक हुए, वो दुनिया से चले गए। अहमद चट्ठा साहब के हलके की एक खातून, उनके घर में पुलिस ने रेड किया जनाब स्पीकर, लोगों को ज़द-ओ-कौफ किया। वो खातून बड़ी उम्र की थी, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो दुनिया से चली गई। यहां पे क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। कच्चे के डाकुओं के पीछे जाते हैं, वो आगे से फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, ये भाग जाते हैं दुम दबा के। ये तो पंजाब पुलिस का हाल है जनाब स्पीकर। करप्शन वहां पे आप देखें क्या हालात हैं जनाब स्पीकर। यहां पे आप अंदाजा लगा लें कि मेरा वजीर आजम, मेरे पार्टी का लीडर, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उनको तोशाखाना 2 केस में नाजायज उनके ऊपर केसेस लगाए गए और वो फ्रॉडिये केसेस में उनको कन्विक्ट किया गया। जो नवाज शरीफ ने ली थी उससे वो पहले हिसाब हमें दे। वो मर्सिडीज गाड़ियां जो तर्शखाने में जो बनता ही नहीं था, वो कहां पे गई हैं? तो खाने का फिर रिकॉर्ड निकाले।
सामने आना चाहिए जनाब स्पीकर। ये कहां की इंसानियत है? यहां पे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज IMF डेलीगेशन आया हुआ है, वो इसीलिए आया हुआ है जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान में पूछे कि आपका रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। यहां पे ये बहुत बड़ी मतलब जश्न मना रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। मेरे साथ आ जाएं गवर्नमेंट के लोग, आ जाएं, ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक हैं, आपके पास और कोई है नहीं। आपको जूतियां भी पड़नी चाहिए, आपको छत्तर भी पड़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है, बलोचिस्तान आए जनाब स्पीकर, यहाँ पे किसी फेडरल मिनिस्टर को मैं कहता हूँ आ जाए। मैंने एक्सपंज कर दिया, तशरीफ रखें जनाब स्पीकर। तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, तुम हो ही बगैरत। ये भी एक्सपंज कर रहा हूं जी, बात कीजिए। इनने क्या इनने किस पे एलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर, तशरीफ आज रखें। हज़ला में पाकिस्तान का झंडा तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें जी, बात करें जनाब स्पीकर। शुक्रिया। तशरीफ इनके अपने लोग ये वहां पे जरा जाएं, बगैर प्रोटोकॉल के जरा जाएं, इनको पता लग जाएगा वहां पे हालात क्या है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनाब स्पीकर, ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। ये बलोचिस्तान जाएंगे, इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं। रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। आग लगी हुई है, इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। ये जनाब स्पीकर आप याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहाँ पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए और ये वहां पे जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। स्पीकर, यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर। ये हालात है जनाब स्पीकर। आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहाँ पे कह चुका हूँ, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं? वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं? ये हम लोग पूछे? यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है, यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर, गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती है जलसे के लिए, सेक्शन 144 वहां पे नाफिज होता है। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दी है जनाब स्पीकर। यहाँ पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा एजेंसीज का बराए रास्त अब जाके मिले अनमॉनिटर्ड माहौल में, उनका जी हमारी मजबूरियां हैं, आज तक वो नहीं करा सके। जनाब स्पीकर, मुल्क में हालात क्या है? ये क्या ये हालात है? और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल
किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। तो जी नाज़रीन इकराम, ये थे जी उमर अयूब। इन्होंने तो आज असम्बली में इतनी धड़ल्लेदार स्पीच की है कि साहब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। आज तो उमर अयूब जो है वो बिल्कुल भी काबू से बाहर नज़र आ रहे थे। इवन के इस तरह के अल्फाज जो है आज उन्होंने असम्बली में बोले हैं, जो कि आपने शुरू में सुने हैं, जो कि स्पीकर साहब ने बाद में असम्बली की कार्रवाई से जो हज़फ करवा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उमर अयूब हैं, इन्होंने हुकूमत के 14 तबक जो है वो रोशन कर दिए हैं। तो अहम तरीन जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर बात की, उनमें सबसे अहम तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, खसूसी तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान का ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान में इतने ख़राब हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल के जो हुकूमती अरकान हैं वो जाकर दिखाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने नाज़रीन इकराम बड़ा ही डेंजरस जो है एक पॉइंट की तरफ हुकूमत का नोटिस चलाया कि 20 लाख लोग जो है ये पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं सिर्फ हुकूमती पॉलिसी की वजह से, लेकिन हुकूमत जो है उसको बिल्कुल केयर नहीं है। उसके बाद कई अरब रुपया जो है वो बाहर गया है पाकिस्तान से, जबकि हुकूमत जो है वो IMF की मिन्नतें डाल रही है सिर्फ $1.5 अरब के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, उमर अयूब साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी जिक्र किया कि उनको जो है अपनी जो है वो ड्यूटी में कितनी मुश्किलात का सामना है, कितना उनको प्रेशर जो है उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ऊपर भी जो है हुकूमत जो है वो नैब के रेफरेंस बन रहे हैं।